हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको देव शब्द रूप के विषय में कुछ बताऊंगा कि कैसे हम देव शब्द रूप को जल्दी से याद कर सकते हैं। तो देव शब्द रूप आकारांत पुल्लिंग, इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पास विभक्ति 8 प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उसी प्रकार से हमारे पास वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे कि मैं अब आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि जो वर्ड्स मैं आपको लिख रहा हूँ वो आप ऐसे डीज याद रखें। जैसे कि प्रथमा के एक वचन में आता है विसर्ग, द्विवचन में आता है औ, बहुवचन में आह, द्वितीय के एक वचन में माँ में हलंत, द्विवचन में ऊपर वाले की तरह औ और बहुवचन में आन। तृतीय के एक वचन में एन, द्विवचन में आभ्याम, आ की मात्रा के साथ, बहुवचन में अहि। चतुर्थी के एक वचन में आता आय, द्विवचन में आता आभ्याम, बहुवचन में आता है एभ्यः। पंचमी के एक वचन में आता है आत, द्विवचन में आता है आभ्याम और बहुवचन में आता है ऊपर वाली की तरह एभ्यः। षष्ठी के एक वचन में स्य, द्विवचन में योहो और बहुवचन में आता है आनाम। सप्तमी के एक वचन में आता है ए, द्विवचन में आता है योहो और बहुवचन में आता है एषु। संबोधन में आपको पता एक वचन में हे आता है, द्विवचन में भी आपका हे आता है और बहुवचन में आपका हे आता है। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही क्रमशः ऐसे याद करना है। जैसे प्रथमा में आप विसर्ग औ आहा, द्वितीय में माँ औ आन, तृतीया एन आभ्याम एहि, चतुर्थी आय आभ्याम एभ्यः, पंचमी आत आभ्याम एभ्यः, षष्ठी स्या योहो आनाम, सप्तमी ए योहो एषु, संबोधन हे। तो स्टूडेंट्स आपको इसी सीक्वेंस में इसे याद करना है। जब आप ऐसे याद कर लेंगे उसके बाद आइए आपको बताते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, देव। तो प्रथमा के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवः, द्विवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवौ, बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवाः, द्वितीय के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवम, उसी के द्विवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवौ, उसी के बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवान। इसी प्रकार से तृतीय के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवेन, द्विवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवाभ्याम, इसी के बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवहि। इसी प्रकार से चतुर्थी के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवाय, इसी के द्विवचन में आप देव लगाएंगे तो बनेगा देवाभ्याम, इसी प्रकार बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवेभ्यः। पंचमी के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवात, द्विवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवाभ्याम, इसी प्रकार बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवेभ्यः। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवस्य, द्विवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवयोः, इसी प्रकार बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवानाम। इसी प्रकार सप्तमी के एक वचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवे, द्विवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवयोः, बहुवचन में देव लगाएंगे तो बनेगा देवेषु। इसी प्रकार संबोधन में आपको एक वचन में देव लगाना है, द्विवचन में आपको देवौ लगाना है और बहुवचन में आपको देवाः लगाना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये हमारे रूप तैयार हो गए हैं। जैसे कि प्रथमा में देवः देवौ देवाः, द्वितीया देवम देवौ देवान्, तृतीया देवेन देवाभ्यम देवहि, चतुर्थी देवाय देवाभ्यम देवेभ्यः, पंचमी देवात् देवाभ्यम देवेभ्यः, षष्ठी देवस्य देवयोः देवानां, सप्तमी देवे देवयो देवेषु। संबोधन हे देव, हे देवौ, हे देवः। तो स्टूडेंट्स अगर आप देव के स्थान पे राम या बालक लगाते हैं या कोई अन्य आकारांत पुल्लिंग लगाते हैं तो उसके रूप भी आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को याद करने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।